भूखमरी से ग्रस्त परिवार के बारे में हम क्या देख रहे हैं, कुछ केस स्टडी सारणी के माध्यम से देख रहे हैं। तो मैंने कल मौसमी और दीर्घकालिक भूखमरी के बारे में तुम्हें समझा दिया था। तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में भूखमरी के बारे में देखें, ग्रामीण क्षेत्र में भूखमरी के बारे में पिछला और अब का डाटा अगर हम देखें, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्यारे बच्चों मौसमी भूखमरी से कितने लोग ग्रस्त पहले थे और दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त कितने व्यक्ति थे, ये हमें समझना है। ठीक है, दीर्घकालिक भूखमरी से। और हम गांव में कंडीशन देख रहे हैं, गांव में इधर सन का टेबल है, ये समझिए। 1983 अर्थात इस समय इंदिरा गांधी का शासन है। 1983 अर्थात इंदिरा गांधी का शासन है और देश में कितनी गरीबी है। इंदिरा गांधी का कोई नारा था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी का कोई नारा था गरीबी हटाओ। बेटा देखो कितने व्यक्ति भूखमरी से मर चुके हैं। भूखमरी का मतलब है कि व्यक्ति को खाना नहीं मिल रहा है, खाने का अभाव है, भूख से व्यक्ति मर रहे हैं, उसको कहते हैं भूखमरी। तो शहरों में ऐसे मान के चलेगा मौसमी भूखमरी। गांव में 1983 में 16.3% व्यक्ति भूखमरी के शिकार रहते थे। 16 अर्थात 100 व्यक्ति अगर गांव में हैं तो मौसमी भूखमरी से 16.2 व्यक्ति क्या है, पीड़ित हैं। दीर्घकालिक भूखमरी से मेरे प्यारे बच्चों 2.3 व्यक्ति पीड़ित हैं और ओवरऑल इनका जो बैठता है प्यारे बच्चों 18.5। 18 अर्थात पूरे गांव में एक ग्रामीण परिवेश में 100 व्यक्ति रहते हैं तो उसमें 18.5 व्यक्ति 1983 में भूखमरी से पीड़ित थे। ज़्यादातर तुम्हारे बच्चों जो बच्चे हैं उनके जो माता पिता होंगे वो 1980 के समथिंग होंगे एज डेट ऑफ बर्थ। तो उस समय इतने व्यक्ति गांव में भूख से पीड़ित रहते थे, भूखमरी से पीड़ित। 93 का डाटा आया, ये भूखमरी 5.1 पर पहुंच गई टोटल अपने अनुसार देखते नहीं, अर्थात 5.5 व्यक्ति भूखे रहते थे 1993 में भी। इस समय अब एक नई घटना में उसमें जोड़ूंगा 93 में, ये पूरी दुनिया आगे तुम पढ़ोगे वैश्वीकरण हो रहा है। यूएसए की, जापान की अलग अलग कंपनियां भारत में आके स्थापित हो रही, पूरा दुनिया एक ग्लोबलाइज मार्केट हो रहा है। जो रूस को तुम पढ़ रहे थे समाजवाद यहाँ टूट गया है। तो 5.5% या टोटल लोग भूखे हैं, भूखमरी से पीड़ित हैं। 1999 2002 भूख से पीड़ित। इस समय देखिए अर्थात जब हमारा डेट ऑफ बर्थ है उस समय देखिए 3.3% व्यक्ति भूखमरी के शिकार है गांव में। अब यही डाटा हम शहरों में देखेंगे। यही डाटा क्या देखेंगे बेटा, शहरों में देखेंगे। सेम अब किस में देखने जा रहे हैं बेटा, हम शहरों में देखने जा रहे हैं। इसको ध्यान रखना। 18.5 फिर 10 साल बाद 5.1 हो गया, फिर 3.1 हो गया। किताब में अंडरलाइन करते चले। अब शहरों में देखेंगे, शहरों में मौसमी भूखमरी से जो 1993 में पीड़ित व्यक्ति थे वो कितने थे, 5.6 शहरों में कौन व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से प्रभावित होता है, अनियमित मजदूर जिनको नियम से कोई कार्य नहीं मिल रहा है, कम वेतन वाले मजदूर, ये 2 वर्ग होते हैं। और दीर्घकालिक भूखमरी से यहाँ पर लोग क्या थे, 0.8%। तो कुल मिला के कितने थे ये, 6.4%। कंपेयर कीजिए कि वहां शहरों में, गांव में 18% लोग भूखमरी के शिकार रहते थे, तो हमारे शहरों में 1983 में 6.1 व्यक्ति भूखमरी के शिकार रहते थे। मैं रात डाटा को क्रॉस चेक कर रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट निकल रहा था। तो किताबें बहुत अच्छे से डिजाइन की गई हैं। एक त्रुटि है इसमें, बस वहाँ करोड़ जो है ना वहाँ मिलियन है, वो मैं सब कराता रहूँगा। तो मतलब कि शहरों में 1983 में 100 में से 6.1 व्यक्ति भूखे रहते। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आज ये डाटा बहुत ना के बराबर आके पहुंच गया है, 10 में पहुंच गया। तो ये दिखाता है कि हमने खाद्य सुरक्षा के मामले में सफलता प्राप्त की है। तो जैसे हमने यहाँ पर सफलता प्राप्त की तो वैसे ही हम सफलता और क्षेत्रों में भी प्राप्त कर सकते हैं।
1980 के दशक में हमने पहला, 75 में आर्यभट्ट एक सैटेलाइट छोड़ा था, साइकिल पर रख के उसको कलाम साहब लेके जा रहे थे, हाँ साइकिल पर रख के, और उसको केरल के एक चर्च के उससे छोड़ा था हमने। आज हमारा अपना इसरो है और वो बड़े कॉमर्शियल सैटेलाइट छोड़ता है। 104 कॉमर्शियल सैटेलाइट एक बार में पीएसएलवी से छोड़े गए हैं, पीएसएलवी से, जीएसएलवी से। तो अभी जो हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो वो किसके लिए? हमने क्या किया, हमने 1983 में हमारे शहरों में कितना 6.1 व्यक्ति कह रहे हैं भूख से पीड़ित रह रहे हैं। अब यही डाटा मैं इसका छोड़ रहा हूं तो उसमें मैप में खुद देखो कितना आ गया, वो कितना आ गया 1.6, अर्थात शहरों में कितना आ गया 1.6। तो 10 साल में हमने कितना सफलता प्राप्त कर ली, लगभग 5% हम मतलब भुखमरी समाप्त कर दी। और 1999 में ये भुखमरी कहां पर आ गई, 1 से नीचे रहेगी, 0.9। अब तो सब समाप्ति है, शहरों में तो समाप्ति है। कोई अब जो तुम मुरादाबाद जब जाते हो तो जो व्यक्ति स्टेशन पर तुम देखते हो तो वो छरे छीटे जो व्यक्ति बचे हैं वो तो 1% भी नहीं ना, उसके भी नीचे। तो तुम कहां पॉइंट करोगे, वहां पॉइंट आउट करोगे। आप समझिए अगला मेरा टॉपिक क्या आ रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत का आत्मनिर्भर होना। देखिए भारत का खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना, खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना, बात वही है। ये पकड़ पकड़ बहुत चली लड़कों की, मारूंगा कान पे मैं। इधर देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत का खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने, इस बात का मतलब समझिए, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना। देखिए बेटा स्वतंत्रता के बाद से ही हमारा क्या रहा है, हमारा ये लक्ष्य रहा है कि हम खाद्य उत्पादन के मामले में बिल्कुल आत्मनिर्भर रहें, ये हमारा लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा खाद्यान्न का जो उत्पादन होता था बहुत कम होता था। 1960 में मात्र 80 मिलियन टन हमारा कुल उत्पादन होता था, 80 मिलियन टन 1960 में, 80 मिलियन टन। और 2021-22 का डाटा के अनुसार हमारा जो टोटल उत्पादन होता है प्यारे बच्चों, ये जो टोटल उत्पादन है हमारा 303 मिलियन टन। तो हमने कुछ सफलता प्राप्त की है ना। अब ये सफलता के बीच में हमने कौन कौन से कदम उठाए, उन कदमों को तुम्हें बेटा पढ़ना है, उन कदमों को तुम्हें समझना है, ठीक है। और तुम्हें खुद सेल्फ रीडर बनना है, हमसे क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं, हम इन शब्दों को तुम्हें समझा रहे हैं बेटा। हानि भी आती है, हर चीज के नुकसान और होते हैं, लेकिन हमें इस हानि, ये हमारा फायदा नहीं होता तो कुछ नहीं होता। जनसंख्या को रोज का पेट भरने का हमें वो देखना है ना। नेक्स्ट देखिएगा, हमारी तात्कालीन प्रधानमंत्री है, क्या लिखना, हमारी तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक प्यारे बच्चों क्रांति की शुरुआत की थी। हमारी जो तात्कालीन प्रधानमंत्री थी, तात्काल का मतलब होता है प्यारे बच्चों, तात्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने 1968 में, जुलाई 1968 में 1968 में क्या किया था प्यारे बच्चों, उन्होंने एक उसकी शुरुआत की थी क्रांति की, उसका नाम था गेहूं क्रांति नामक टिकट जारी किया था। क्या किया था, गेहूं क्रांति नामक टिकट। लिखिए गेहूं क्रांति, कौन सा टिकट जारी किया था, कौन सा टिकट था वो, गेहूं क्रांति। एक टिकट जुलाई 1968, जुलाई 1968। पाकिस्तान ने हम पे आक्रमण किया था 1965 में, और इस समय चीन ने आक्रमण किया था हमें 1962 में। यार टिकट का मतलब ये है, एक हमने सरकारी तो कोई मुहिम शुरू कर दी है,
अब देखो इस टिकट से क्या हुआ, देखिए इससे क्या हुआ, चावल उत्पादन में वृद्धि हुई। चावल उत्पादन में क्या हुआ, एकदम वृद्धि हो गई। चावल उत्पादन में क्या हो गई, एकदम वृद्धि हो गई। अब चावल के बारे में देखेंगे, यूपी तथा क्या हुआ, चावल उत्पादन में एकदम वृद्धि हो गई। गेहूं के लिए स्पेशल ये बनाया गया था गेहूं टिकट नामक, लेकिन चावल गेहूं सभी का उत्पादन हुआ था। चावल उत्पादन में वृद्धि हुई और कितनी कितनी वृद्धि हुई, ये देखिएगा 1960 से चल रहा है स्थिति टोटल। और समझिएगा यूपी में क्या हुआ प्यारे बच्चों, यूपी में मेरे लाल क्या हुआ, 44.01 मिलियन मैट्रिक टन वृद्धि हो गई। तो 44 मिलियन मैट्रिक टन चावल का उत्पादन एकदम बढ़ जाता है। पहले क्या होगा, 1-2 मिलियन मैट्रिक टन होगा, अब एकदम क्या होगा, 44 मिलियन मैट्रिक टन। अरे वृद्धि हो गई, गेहूं पे भी वृद्धि हुई है, वो आगे डाटा में आएगा ना, पढ़िए। अभी चावलों के बारे में पढ़ा रहे हैं, हर फसल के बारे में पढ़ाया जाएगा ऐसे। तो परिणाम क्या निकला प्यारे बच्चों, ये मैं ये कर दूं बेटा, देखिए यूपी में चावल कहां पहुंच गया उत्पादन में प्यारे बच्चों, वृद्धि हुई है इतनी, अर्थात टोटल इतना वृद्धि हुई है 44.01 मिलियन मैट्रिक टन। यूपी में कितना वो हुआ बेटा, 44.01 मिलियन मैट्रिक टन, 44.01 मिलियन मैट्रिक टन। और वहीं एमपी इसका दूसरा था, एमपी दूसरा स्थान था, उसमें कितना हुआ बेटा, 30.21, ठीक है 30.21 एमपी। तो तुम्हें करोड़ दिख रहा होगा, कितना में करोड़ है क्या, हाँ तो वो करोड़ नहीं मिलियन मैट्रिक टन है, मैंने रात ही क्रॉस चेक किया था ये। और ये डाटा कब तक है सर, कब तक का डाटा है, 2015 का डाटा है। हम 1967 में टिकट जारी कर रहे हैं और 2016 में टोटल उत्पादन कहां तक पहुंच गया चावलों का, यूपी में पहुंच रहा है। अर्थात इस समय 1 किलो होता होगा, मतलब एग्जांपल के तौर पर मानिए कुछ होता होगा, तो टोटल उसमें इतना वृद्धि होगी, इतना वृद्धि। अब देखिए कुल उत्पादन कितना हुआ 2015-16 में, कुल उत्पादन कितना हुआ, अब ये तो समझिए कितना हुआ प्यारे बच्चों, 252.22 मिलियन मैट्रिक टन एमटी। कुल उत्पादन कहां पहुंच गया हमारा, 200.22 मतलब 22 मिलियन मैट्रिक टन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे लाल 2015-16 में गेहूं, जैसे मैंने चावल का तुम्हें पढ़ाया, वैसे मैं गेहूं का बताता हूं यूपी और एमपी में क्या हुआ था। गेहूं के मामले में देखिए, गेहूं ये यूपी का है और ये एमपी का है, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, यूपी बोले, देखिए ये भारत का है बेटा, ये भारत का है, ये केवल चावल का है, और वो भी कहां के, किसके, यूपी के, और ये एमपी के। और ये क्या है, कुल खाद्यान्नों का उत्पादन, ना केवल चावलों का, ये ना केवल चावलों का है, गेहूं का भी है, इसको समझते रहिए। अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने इस तरीके से, तुम्हारे दिमाग में डाउट रहे तो पूछते रहिए, हाँ तो समझिए। अब गेहूं के मामले में 2015-16 में क्या हुआ प्यारे बच्चों, देखिएगा टोटल कितनी, यहां तक कितनी वृद्धि आ गई, यूपी में 1967 से लेके 1960 से लेकर टोटल उत्पादन कहां पहुंच गया वृद्धि के मामले में, 26.87 मिलियन मैट्रिक टन। एमपी कहां पर पहुंच गया, एमपी पहुंच गया बेटा 17.69 मिलियन एमपी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि यूपी एमपी से छोटा है, एमटी बोले तो मिलियन मैट्रिक टन, मिलियन टन, एमपी यूपी से बड़ा है, लेकिन वहां उत्पादन क्यों कम होता है, क्योंकि हमारे यहां पर प्यारे बच्चों गंगा घाटी का पूरा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहां पर कुछ पठारी क्षेत्र है, तो ये इसका कारण है। ये अब पूरा ज्योग्राफिकल कंडीशन को आप समझते रहिएगा।
ये बेटा यहाँ से शुरू हुआ था 1960 से, और ये वृद्धि होकर आज यहाँ 2016 में 26 मिलियन मैट्रिक टन पहुंचा, तो इतना उत्पादन एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन इसका बेस नहीं बताया उस समय कितना होता था, तो कुल मिला के क्या है, इतना वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर कितना मान के चले गया, जो हमें बताया नहीं, 1 मिलियन मैट्रिक टन होता होगा कुल उत्पादन हो गया। और देखिए गेहूं के मामले में ये सब हो गया, किताब में सब लिख रहा है, उसको अंडरलाइन करते रहिए और ये न्यूरल नोट्स बनाते रहो। अब मेरे बच्चों भारत में खाद्य सुरक्षा में पढ़ाने जा रहा हूं, ये हमारा देखिए ये क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत का खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना, खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना। तो सेम समझिए 60 में क्या था, टोटल उत्पादन 80 मिलियन मैट्रिक टन है। मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने गेहूं क्रांति नामक टिकट जारी किया, चावल में वृद्धि हो गई, गेहूं उत्पादन मतलब तो यूपी का इतना आया, 2 राज्यों की केस स्टडीज दिखाई, चावल में दिखा दिया, कुल उत्पादन दिखा दिया, सब खाता है। अब प्यारे बच्चों आ रहा है भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है, क्या स्थिति है इस समय, कैसे हम इसको खाद्य सुरक्षित कर रहे हैं, वो देखिए टॉपिक की बात आती है। भारत में खाद्य सुरक्षा देखिएगा प्यारे बच्चों, पिछले 50 वर्षों के प्रयासों से, ऐसे लिखते हैं, पिछले 50 वर्षों के प्रयासों से, पिछले 50 वर्षों से जो प्रयास किया, पिछले 50 वर्षों के प्रयासों से, वर्षों के क्या है प्रयास है, और उन प्रयासों से हम क्या हो गए, खाद्यान्नों के मामले में क्या हो गए, खाद्यान्नों के मामले में क्या हो गया बेटा, खाद्यान्न उत्पादन के मामले में क्या हो गया, आत्मनिर्भर बन गए। ये लिखने का स्टाइल है। खाद्य सुरक्षा के व्यवस्था के 2 कारक, भारत में खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के 2 कारक, 2 घटक या कारक, वो क्या है, बफर स्टॉक और पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नंबर 1 पे क्या है बेटा, बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मेरे बच्चों पढ़िए, एक एक चीज को समझिए। मैं सोच रहा हूं कि यार इस बार इस क्लास से कुछ बच्चे ऐसे रहे जो स्टेट में टॉप करें। अगर हम अच्छे से काम करेंगे नॉट बिग डील। क्या है यार, 16 क्वेश्चन आते हैं, 8 करने होते हैं, सब पता है। 22 चैप्टर में 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 करने हैं, अर्थात इसका मतलब ये है कि 14 चैप्टर के कोई क्वेश्चन तुम्हें करनी नहीं है लिखित में। बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, सब सब्जेक्ट वो ऐसे समझना है। बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब हाँ हथवा में आता है, अब एक डाटा देख लीजिएगा। अरे सारणी बनी पड़ी है, देखिए भारत में अनाज उत्पादन उपज आरेख, और जब तो और ज्यादा थी। देखिए 1960-61 में टोटल कितना उत्पादन होता था अनाजों का, 80 MT, 80 मिलियन टन। 1970-71 में इस समय पाकिस्तान ने हम पे आक्रमण किया था, और 3 साल किसको हो गए थे, हरित क्रांति को। 3-4 साल हरित क्रांति को हो गए थे। और हरित क्रांति हमारी कब शुरू हुई थी, 1967-68 में। तो 1970 और 71 में कहां पहुंचा, 108। 1980 में और 81 में 130। 1990 में 176 मिलियन मैट्रिक टन। 2001 में 196। और अब देखो कितना तेज बढ़ रहा है। इसमें कहने का मतलब है हम आत्मनिर्भर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्या है, हरित क्रांति को और तेजी से लागू किया है।
2014 में कितना हो गया? 2010-11 में 245 मिलियन मैट्रिक टन। 2021 में कितना हो गया? 303 मिलियन मैट्रिक टन। तो एक ही याद रखेंगे, मतलब समझेंगे। और देखिए 2020-21 जब तुम केमिकल क्लास में थे, केमिकल क्लास में थे, मिलियन मैट्रिक टन, ये अंतर समझ रहे हो? 80 मिलियन मैट्रिक टन से कहाँ पहुंचे हम? अब तो 350 से ऊपर हो गया वहाँ है। हाँ 324 दिन कितना है? समझ में आया बेटा? अब मेरे को बफर स्टॉक और पीडीएस के बारे में और समझाना है, तो ये पार्ट पूर्ण हो जाएगा।